अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ग़ुलाम अहमद दाऊद। तरजीहात के बारे में पिछले ऑडियो में बात हो रही थी, वीडियो में। तो एक तो तरजीहात मैंने बताई था कि एक तरजीहात है हमारी कि हमने क्लाशनकोव भी रखनी है, $2 भी 8-10 कार्ड भी होने चाहिए। एक तो तरजीह ये है। दूसरी तरजीह ये है कि दूसरे का माल खाना, यानी किसी न किसी तरीके से दूसरे का माल जो है वो हमने हड़प करना है। ये इसका आगाज़ जो है, ज़्यादा पहले लोग कुछ शर्मो या रखते थे, ये भुट्टो दौर में इसका आगाज़ हुआ कि स्टूडेंट जो हैं बसों वालों से लड़ रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, मालिक मकान जो है वो किराएदार से लड़ रहा है, किराएदार ने कब्ज़ा किया हुआ है। उसके बाद ये प्रायोरिटी आगे चलती चलती अब हालत ये है कि हालत ये हो गई कि किराएदार जो है मालिक मकान को किराया ही नहीं देना चाहता, और मालिक मकान उस वक्त सब्र करते रहे, और उसके बाद फिर जो आला इक़्तिदार में जाके इन लोगों ने ऐसी कानून साजी की कि अब वो किराएदारों को ज़मीन रसवा करते हैं। उनकी ये मालिक मकान की कोशिश है कि जो किराएदार है ना, उसने जो सिक्योरिटी दी है ना, उसके सारे पैसे किसी न किसी तरीके से वो हज़म कर दें। यानी उसने जो उसके पास एडवांस पैसे जमा करवाए हैं ना, उसकी ये नीयत है कि भाई मैं कोई पैसा ना दूँ उसको। ये है हमारी तरजीहात। तो भुट्टो दौर में जो है, जब भुट्टो ने नेशनलाइज किया और ये चीज़ें कौमी आनी शुरू की, तो इतना ये बड़ा जुल्म था कि जिसने पाकिस्तान की मशीयत का बेड़ा ही गर्क कर दिया। सारे सरमायाकार भाग गए, कोई सरमायाकारी करने के लिए तैयार न था। उस वक़्त बड़ी एक मौका था कि सरमाया जो है सरमायाकारी हो रही थी और वो होती चली जाती, लेकिन ये सोशलिज़म हमारी मैशियत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है, और ये इस तरह के इस्लाम हमारा दीन है, और ये जमहूरियत हमारी सियासत है। ये जमहूरियत का जो 22 गज़ का कीड़ा था, ये इसने सारी माशियत और मज़दूर जो था उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसका दिमाग ख़राब कर दिया। मज़दूरों ने काम करना शुरू कर दिया, काम करना बंद कर दिया, और वो इस चक्कर में पड़ गए कि यार मुफ्ती किसी तरह काम हो गया। रेलवे को तबाह किया, और इसमें किसी का नहीं, ये जीटीएस में जो है, ये जो अपने आप को बड़ा इस्लाम का ठेकेदार कहते हैं, ये इनका कब्ज़ा था पूरा। तो इसका बेड़ा गर्क हुआ जीटीएस का, और सारी बसें बिक गई, और ये जो है ये सिलसिला इस तरह से आगे, और जो है सरमायाकारी बिल्कुल रुक गई। उसके बाद ना वो भुट्टो साहब के सोशलिज़म से उनको दिलचस्पी थी, खुद इतने बड़े जागीरदार थे, उनकी बेटी इतनी बड़ी जागीर की मालिक थी। अब तक ये लोग और ज़मीनें वो सोशलिज़म का नारा लगा के लोगों को ऐसे उल्लू बनाया। उसने ज़्यादा हमारी माशियत का बेड़ा गर्क किया। और अब तरजीहात, उसके बाद ये फिर अभी दोबारा जो है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर ने दोबारा आके उन्होंने नेशनलाइजेशन को ख़त्म किया, प्राइवेटाइजेशन शुरू की। और उस वक्त जो प्राइवेटाइजेशन का वो पीआई ये प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट PID इस्लामाबाद का ऑफिसर था, वो प्राइवेटाइजेशन का वो वहाँ पे जो PRO है वो था। वो जनाब उसको बोतल दो और इश्तिहार लो, यानी उसके बारे में ये था कि उसको बोतल देते जाओ और इश्तिहार लेते जाओ। तो अखबार नवीस ये छोटे मोटे अखबार बोतल देते थे, इश्तिहार लेते थे उससे। तो ये मतलब वो फिर उन्होंने आके उल्टा वो शुरू किया। तो शफकत महमूद जो है, ये इंचार्ज उसके पीपल्स सेक्रेटरीट के बने हुए थे। तो उस वक़्त मुझे याद है वो यासीन और ये दूसरे 2-4 लड़के आए, उन्होंने आके फार्म रखा अप्रूवल के लिए। तो उसमें ना उसका सोशलिज़म हमारी मशीत है एक नारा। तो वो शफकत महमूद कहने लगे, ये जो आजकल PTI में हैं, ये उस वक्त DC थे। तो जब भुट्टो को मार्शल लगा तो ये अपना रिज़ाइन कर दिया इन्होंने उधर से, और फिर पीपल्स पार्टी के जो तो ये इसको इंचार्ज लगाया हुआ था मोहतरमा ने। तो ये शफकत महमूद साहब जो हैं, ये कहने लगे ये जमहूरियत हमारी सियासत है, ये जो ये है ना सोशलिज़म हमारी मशीयत है, ये अब हमारा नारा नहीं है, इसको काट दें। यानी ये इस तरह से फिर वो सरमायाकारी फिर शुरू होगी। अब इतना वो ज़ोर हो गया कि अब मालिक मकान जो है वो किराएदार को शिकंजे में जकड़ा हुआ उसने, और उसकी कोशिश है कि मैं इसके ना
पैसे किसी ना किसी तरह, जो मेरा किराएदार है ना इसके पैसे काट लूँ। और उससे पहले भुट्टो दौर में ये था, किराएदार ने कब्जा कर लेना, जाके स्टे ले लेना, और वो इतना तंग किया कि फिर ये कानून साजी। तो ये प्रायोरिटीज़ है हमारी, इसमें कहाँ से वो जो है वो आएगा, कहाँ से आमदनी होगी, कहाँ से ये मुल्क तरक्की करेगा, कहाँ से वेलफेयर होगी, कहाँ से। अब ये टैक्स धड़ाधड़ लगा रहे हैं, बिजली के बिलों में ही टैक्स है ना, तो उसमें लगा रहे हैं। और ये जितने बड़े बड़े सरमायादार हैं इनसे ज़रा मांगें, जितने भी लोग हैं, कोई अगर करना ही है तो कम अज़ कम जो है वो आप ऐसा करें कि गुर्बत की एक हद मुकर्रर करें कि इस तक जो है ना आमदनी बंदे की वो रहेगी। और गुर्बत की हद नहीं मुकर्रर कर सकते तो आप अमारत की हद मुकर्रर कर दें कि इससे ज़्यादा ना कोई अमीर होगा, और जिसके पास 10-10, 20-20 वो एकड़ जगह है उसको कोई एक कर लें। ये ताकतवर हल्के कर सकते हैं, 10 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा कहें जी बस इतना ही फार्म होगा, और जितने किसी का मकान है, यानी कोई हद बंदी कर लें दौलत की कि इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो ये जो है ना, ये फिर कोई आप आगे चल सकते हैं, वरना ये जो है चलने की कोई सूरत हाल नहीं, ना सर्वाइव कर सकेंगे लोग। और इस तरह जो सूरत हाल जा रही है, ना कोई सरमायाकार आएगा, ना कोई इस तरह से, और जब तक कि लोग इनिशिएट नहीं होते। तो ये जो है ये सूरत हाल इस तरह बिगड़ती जाएगी, यानी माशी सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है, और अच्छी होने का कोई इम्कान भी नज़र नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि ये हद बंदी कर लें। हद बंदी कर लें कि इससे नीचे जो गरीब होगा उसको हम खुद पैसे देंगे, और इससे ज़्यादा जिसके पास पैसे होंगे उससे हम ले लेंगे। अभी से शुरू कर लें, लेना शुरू कर दें, सरहदों पे लगाएं ये अपना, और मनी लॉन्ड्रिंग ये वो इस पर कंट्रोल करें और कर लें। और कर सकते हैं तो ये जिनके पास ताकत है वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर नहीं सकते। तो अगर करना चाहें तो शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें।